Hello everyone, this is Dr Ahtesham from Sage University Bhopal again brought a very good online lecture for you. Here today we will learn some basic C programs which are very important for beginners जो start करते हैं C language लिखना और समझना और सीखना उनके लिए मैंने ये स्पेशली डिज़ाइन किया है बहुत सिंपल वे में बहुत इजी वे में और इसमें आप लोग को श्योर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा बहुत सिंपल प्रोग्राम मैंने इसमें यूज़ किए हैं ताकि आप लोग को स्टार्टिंग समझ में आ जाए कि हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। हमने इससे पहले अपने ऑनलाइन लेक्चर में देखा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम लोग कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे, बहुत सिंपल प्रोग्राम। ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका क्वेश्चन है प्रोग्राम टू प्रिंट एन इंटीजर। इसमें हमने सिर्फ एक इंटीजर प्रिंट करवाया है। इंटीजर प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना है, आपने देखा है पहले हमने सीखा है कि हर प्रोग्राम के अंदर सी के हम एक हेडर फाइल ओपन करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज़ करके। प्री प्रोसेसर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे आगे ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर। एट द मोमेंट वी आर लर्निंग हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ताकि हेडर फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस डिफाइंड है उनको यूज़ कर सकें। यहाँ हमने हेडर फाइल खोली है एस टी डी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, डॉट एच फॉर हेडर फाइल। ओके, सो इस हेडर फाइल में कुछ फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। Right, now the next step is to start the main function. Okay, and we have given type integer because main function always return integer value. Okay, so here after writing the main function you can see main function is a driver function. Okay, ये पूरे आपके प्रोग्राम को ड्राइव करता है सी के। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कर्ली ब्रेसेस ओपन। हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया जैसा कि हमने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में देखा था। हमारा जो क्वेश्चन है उसका सिंपल सा एक मायने है कि हमें एक इंटीजर प्रिंट करना है। इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर। ओके, 0 to 9। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसका टाइप देंगे इंटीजर। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप क्या होते हैं सी के अंदर, जिसको कहते हैं डेटा टाइप। तो हमने यहाँ पर यूज़ करा है इंटीजर। वी हैव यूज्ड इंट एज आ सी डेटा टाइप, ऑल राइट, एंड अ वेरिएबल नेम नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं बट जो रिजर्व वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो यूज़ नहीं करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, वो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं मेरे लेक्चर को देखकर। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पुट सेमीकॉलन। सेमीकॉलन हमेशा हम लोग स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मत भूलिएगा। अगर आप इसको मिस करते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर्स आएंगी। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है नंबर। उस नंबर वेरिएबल में हम एक स्टोर करेंगे किसी भी तरह का इंटीजर। यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू साइन यूज़ करा है हमने। इक्वल टू साइन जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है सी लैंग्वेज के अंदर, दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 10 जो हमारे पास इंटीजर उसको असाइन कर रहे हैं नंबर में। कहाँ असाइन कर रहे हैं, नंबर में असाइन कर रहे हैं। मैंने एरो शो किया है इजीली। तो 10 जो है कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, नंबर में। नंबर इज़ अ वेरिएबल। तो व्हाट इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल इज़ अ प्लेस होल्डर विच होल्ड्स द वैल्यू इन अ प्रोग्राम। मैंने आपको पहले ही बताया वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर द प्लेस होल्डर्स इन अ प्रोग्राम विच होल्ड्स द वैल्यू। तो यहाँ पर नंबर ने क्या होल्ड किया है, 10 इंटीजर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिंट दिस इंटीजर। तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ, जिसका यूज़ है अपने मैसेज के साथ वैल्यूज़ को या रिजल्ट को प्रिंट करवाना। उसका सिंटैक्स हम देखेंगे, प्रिंट एफ parenthesis open double quotes close, here open, and leave a message which you want to print on the screen, then %d, yeah, here this is new thing, %d string formats कहते हैं इनको सी लैंग्वेज के अंदर, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ करा है %d। और स्ट्रिंग फॉर्मेट्स क्या होते हैं इसको हम ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। %d इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, ये समझ जाइए आप। और डबल कोट्स क्लोज करा है, कॉमा, देन द वेरिएबल नेम। इट मीन्स दिस %d विल रिफर दिस वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर जो भी इंटीजर हमने स्टोर किया है उसको वो डिस्प्ले कर देगा।
हमारे पास ये प्रिंट एफ का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एंड हो गया, एंड एज वी नो वी यूज सेमी कॉलन एज अ टर्मिनेटर, तो हमने यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करा है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज रिटर्न ज़ीरो बिकॉज वी आर नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो इस सिंपल से प्रोग्राम के अंदर हमने सिंपल से प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ जो हमने ऑब्जेक्ट हमारा था उसको पूरा किया है कि एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर ली है, उसको प्रिंट कर ली है बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू। दैट फंक्शन इज नोन एज printf फंक्शन। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो योर नंबर इज 10, राइट। आप जब नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, यही आउटपुट आएगा। तो whenever you execute this program, the same result will be coming on the screen. If you want to get another result or another value, so you may have to make changes here, okay, in this line. Type here 20 and 20 will printed 30 like this, okay. So this is you are making changes in the code, but नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें कि आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे। यहाँ पर हम कीबोर्ड से एंटर नहीं कर रहे हैं वाइल रनिंग द प्रोग्राम, वाइल एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम, बट हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो टू रिसीव इनपुट्स फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा इस स्लाइड पे, प्रोग्राम टू प्रिंट एनी इंटीजर, इट मीन्स आप कोई भी इंटीजर प्रिंट कर सकते हैं। सो हियर अगेन वी हैव opened or included header file stdio.h and started integer main function, curly braces opened. Now again we have declared a variable number of integer type because number जो variable है इसमें हम लोग एक integer data या integer value hold करवाएंगे। We have used function printf built-in function to display a message on the screen, enter an integer, semicolon scanf. Here I have used another function first time in the program, scanf। जैसे कि printf क्या करता है, डिस्प्ले करता है रिजल्ट, वैल्यू को आउटपुट वैल्यू को स्क्रीन पे भेजता है, ऑलराइट, सेंड करता है आपके कंसोल पे। सिमिलरली जो scanf फंक्शन है ये इनपुट रिसीव करता है। printf sends the output, scanf receives the input, ऑलराइट। तो scanf का जो सिंटैक्स है देखिए, पैरेंथेसिस ओपन होंगे, डबल कोट्स में %d स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर वर्किंग विथ इंटीजर, इसलिए हमने %d यूज़ किया है, एंड डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा m% number। Here you can see there is a new thing m%, it refers the variable or you can say memory, all right, where variable is saved, all right। So %d जो है ये इस नंबर वैल्यू को रेफर कर रहा है, जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो नंबर वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। देखिए मैंने कमेंट्स दिए हैं, ये यहाँ पर वन लाइन कमेंट है, रीड्स एंड स्टोर्स इनपुट, तो ये रीड करेगा और स्टोर करेगा इनपुट। Now after reading and storing the input into the variable, the next step is to print that particular value of a variable. So printf हमने again use करा and we have sent a message, you entered %d number। आप देख सकते हैं जब हम रिसीव करते हैं या इनपुट करते हैं वैल्यू तो m% का यूज़ करते हैं, बट जब हम प्रिंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को, तो हम m% यूज़ नहीं करते क्योंकि इस टाइम हमें नंबर के अंदर जो वैल्यू होती है वो डिस्प्ले करना होती है। तो %d जो है ये नंबर को रिफ़र करेगा और जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगी वो डिस्प्ले कर देगी। मैंने मैसेज छोड़ा यहाँ पर डिस्प्लेज आउटपुट, तो दिस printf फंक्शन विल डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट, रिटर्न 0 और सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। अब जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले आपको printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये, राइट। और जैसे ही आपका जो कंट्रोल फ्लो है वो printf पे पहुंचेगा तो आपका एक मैसेज छोड़ेगा, एंटर एन इंटीजर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको एक कर्सर ब्लिंक होता दिखेगा, आप उसमें कोई भी इंटीजर एंटर करेंगे तो वो इंटीजर स्कैनफ के थ्रू नंबर में चला जाएगा, नंबर स्टोर हो जाएगा और फिर इस printf फंक्शन के थ्रू उस नंबर को हम फिर से प्रिंट कर लेंगे। देखिए मैसेज आया, यू एंटर्ड %d नंबर, सेम मैसेज इज हेयर, यू एंटर्ड 25। तो ये जो प्रोग्राम था इसमें हमने क्या किया, एक नया बिल्ट इन फंक्शन
इंट्रोड्यूस किया scanf, और scanf फंक्शन इज़ यूज टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूज़र, एंड ये फॉर्मेट है scanf का। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाई है कीबोर्ड के थ्रू एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम, एंड उसको प्रिंट किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे हम, प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स। इट मीन्स यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं दो नंबर्स का, ओके, सम कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम उसके लिए सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdi.h, और जो हमारे पास कुछ कॉमन लाइंस होती है प्रोग्राम के अंदर, हमने वो यूज़ करी, इंटीजर मेंस कर्ली ब्रेसेस ओपन। नाउ हमें दो नंबर स्टोर करना है या होल्ड करना है। इट मीन्स हमें ना दो वेरिएबल्स तो डिक्लेयर करना पड़ेंगे ऑफ इंटीजर टाइप, नंबर वन नंबर टू। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, उनको ऐड करेंगे, तो उनका रिजल्ट, उनका सम किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। हमने उसके लिए सम यूज़ करा है, राइट। द सम वेरिएबल इज यूज टू होल्ड द आंसर ऑफ these two, आंसर ऑफ एडिशन यू कैन से। नाउ सम इक्वल टू ज़ीरो, हम लोगों ने सम की वैल्यू इनिशलाइज कर दी ज़ीरो। अगर हम सम की वैल्यू ज़ीरो नहीं देंगे तो हो सकता है कि कुछ गार्बेज वैल्यू सम में आ जाए, अपना आंसर ठीक ना आए, इसलिए हम सम को ज़ीरो इनिशलाइज कर देंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू सम की क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर वन। नंबर वन वेरिएबल ने टू असाइन किया है, नंबर और टू में, नंबर टू वेरिएबल में, ये टू है सॉरी, ओके, फोर असाइन किया है। अब हम देखेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, सम इक्वल टू नंबर वन एंड नंबर टू। तो इसका सम क्या होना चाहिए, 4 + 2 6। So here I have left a message, a trailing comment, calculating sum. Here we are calculating sum. After holding the sum of these two numbers, we have to print. In this statement, we are printing %d plus %d plus %d. This %d will refer this variable, okay. This %d will refer this variable, okay, and this %d will refer sum. As we know, percentage is string format for and used for integer value. तो हमारे पास जो भी values हैं सब integer type की, इसलिए परसेंटेज यूज़ करा है। After semicolon you return 0 semicolon curly braces close। जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, आपको जो फॉर्मेट आएगा आउटपुट का, आप देख सकते हैं, आपका जो प्रिंटफ के अंदर आपने एक मैसेज छोड़ा था, आंसर इज लिखा आ रहा है 2 + 4 = 6। तो %d ने पॉइंट किया नंबर वन वेरिएबल को, फिर सेकंड %d ने नंबर टू वेरिएबल को पॉइंट आउट किया, रेफर किया, एंड थर्ड %d ने सम को, और आपका आंसर 2 + 4 = 6 इसने शो कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम था एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, बट यहाँ पर आप देखिए आपने कोई भी नंबर कीबोर्ड से एंटर नहीं किया है। हम इसी प्रोग्राम को करेंगे in next slide, and this program is used to add any two integers. It means यहाँ पर आपको numbers keyboard से enter करने हैं, receive करने हैं, right? So here same thing we have applied, hash include stdi.h, okay, integer main, curly brace open. Then we have declared three variables of integer type, number one, number two, and sum. And same thing we have used as we have used in the previous program, printf enter two integers, ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आएगा। देन scanf, हमें दो इंटीजर एंटर करने, इसलिए हमने %d को 2 टाइम्स लिया। देन एम्परसेंड नंबर वन, एम्परसेंड नंबर टू, जो फर्स्ट %d है नंबर वन को रिफर करेगा, सेकंड %d जो है नंबर टू को रिफर करेगा। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे वो इन दो वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। तो scanf function is used to receive input from the user, all right। next is calculating, same process जो हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेशन का, सम इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, और जो भी इसका सम आएगा वो सम वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है प्रिंट करना, सिंपल सा है, %d नंबर वन नंबर टू एंड सम, सेमीकॉलन। तो ये जो लाइन है आपकी आंसर प्रिंट करेगी, राइट। रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर टू इंटीजर्स बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये प्रिंट एफ,
ओके। ये printf फंक्शन ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। देन आप कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं 12 एंड 11। 12 इस परसेंट डी के थ्रू नंबर में आया एंड 11 इस परसेंट डी के थ्रू नंबर 2 में आ गया। इट मीन्स नंबर 1 नंबर 2 ने वैल्यू रिसीव कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 11 है, इसका सम किया और सम कितना आया अपना 23। अब आप देखेंगे ये परसेंट डी इस 12 को रिफ़र कर रहा है, ओके। ये परसेंट डी इस 11 को रिफ़र कर रहा है, राइट। एंड ये वाला परसेंट डी इस 23 को रिफ़र कर रहा है। अकॉर्डिंगली ये वेरिएबल्स हमने यूज़ कर रखे हैं। तो ये जो प्रोग्राम था ये बहुत सिंपल सा एडिशन ऑफ एनी टू नंबर्स जो कि हमने कीबोर्ड से एंटर किया है। इसी तरह के बहुत सिंपल प्रोग्राम्स में आगे भी आपको ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू सिखाता रहूँगा एंड बहुत सिंपल वे में हम सी लैंग्वेज सीखेंगे और इन डेप्थ में सीखेंगे। और ये जो प्रोग्राम्स है इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खूब अच्छे से फोकस करनी है, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करा है, printf scanf, उसका सिंटैक्स कैसे यूज़ किया है और उसको हम किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक यूज़ करके उसको लिखते हैं। ये सब आप खूब अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज करिए और stay tuned and subscribe to Sage University Bhopal because again we will be with you